नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो झूठे केस करने वालों को सबक सिखाने के लिए बहुत उपयोगी है। काफ़ी सारे लोगों का सवाल था इस टॉपिक पर कि जो झूठे केस किए जाते हैं, परिवार, रिश्तेदार, मित्र को फंसाने के लिए हो या किसी भी अन्य मामले में हो, अगर कोई व्यक्ति गलत इरादे से, क्षति पहुंचाने के इरादे से, नुकसान पहुंचाने के इरादे से किसी पर झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज कराता है। एक तो सामान्य आरोप लगाकर मामले दर्ज होते हैं जिसमें 3 साल या 5 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन जो ऐसे अपराध होते हैं जिसमें आजीवन कारावास और मृत्यु दंड जैसा प्रावधान है, जिसमें रेप का मामला हो गया या फिर मर्डर का मामला हो गया, इस सब में 10 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान होता है। तो ऐसे मामलों में भी अब कई बार लोग झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज करा देते हैं और महिलाओं द्वारा 498 ए डीवी और 406 जैसे जो मामले हैं दहेज प्रताड़ना का, ये सब तो बहुत ही कॉमन सी बात है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए अगर कोई भी आपके खिलाफ झूठा मामला कर देता है और आप उसमें साफ बरी हो जाते हैं और ये साबित हो जाता है कि सामने वाले ने बदला लेने की भावना से ही या गलत इरादे से आपको फंसाने के लिए इस तरह के आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था, तब आप बीएनएस के सेक्शन 248 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने झूठा मामला दर्ज कराया था। इसके साथ ही साथ डेफेमेशन का केस भी किया जा सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने इस तरह की हरकत की है, किसी व्यक्ति को बेवजह परेशान करने के लिए, उसकी मान सम्मान और को क्षति पहुंचाने के लिए, उससे नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे पनिशमेंट दिलाने के लिए, जबकि वो इंसान इनोसेंट था, बेकसूर था, फिर भी उसे इस तरह के षड्यंत्र में फंसाया गया है। बीएनएस के सेक्शन 248 का सब क्लॉज 1 जो है वो सामान्य आरोप लगाकर जो मामले दर्ज होते हैं उन पर काम करता है, जिसमें 5 साल तक की सजा और 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन अगर यही मामला किसी संगीन जुर्म में आरोप लगाकर दर्ज कराया जाता है, जैसे मर्डर का हो गया या रेप का हो गया, तब सब क्लॉज 2 लागू होता है ऐसे में, और इसमें 10 साल तक की सजा, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। तो अगर आप लोग किसी ऐसे मामले में फंसे हैं जहां आपको लगता है कि इसने बदला लेने की भावना से, क्षति पहुंचाने के इरादे से आपको फंसाया है और आप ऐसे मामले से जब बच जाते हैं, तब आपको उस व्यक्ति के खिलाफ एक तो बीएनएस के सेक्शन 248 का सब क्लॉज 1 या 2 जिसमें आपका केस फिट होता है, जिस तरह के आरोप लगे थे उसी हिसाब से आपको इसके सब क्लॉज का उपयोग करना होगा। इसमें मामला दर्ज कराना है। दूसरा, अगर सामाजिक तौर पे आपकी मान सम्मान को क्षति पहुंचाई गई है तो डेफेमेशन का केस तो बनता ही है। इन दोनों सेक्शन में आप उनके खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ सिर्फ इस एक सेक्शन में 248 में 5 साल कम से कम या 10 साल तक की सजा का प्रावधान होता है, 2 लाख तक का कम से कम जुर्माना है। बाकी कोर्ट के विवेक के हिसाब से जो सजा और जुर्माना उचित लगता है वो कोर्ट द्वारा लगाया जाता है। दूसरा, दबाव बनता है ऐसे लोगों पे और उनकी हिम्मत टूटती है कि वो किसी और व्यक्ति पर इस तरह के झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज कराएं। अगर हम किसी इस तरह के व्यक्ति को ऐसे जाने देते हैं जिसने हमारे साथ ऐसी गुस्ताखी की है, हमें परेशान करने के इरादे से इस तरह का मामला दर्ज कराया है और हम उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करते हैं, तो उसकी हिम्मत और बढ़ती है और वो इसी तरह कानून का दुरुपयोग करता है और अन्य लोगों को फंसाता है। इसीलिए अगर आपके साथ कोई भी ऐसी जाति हो, कोई इस तरह के आरोप लगाकर झूठा मामला दर्ज कराए, तब उसे सबक सिखाना आपके लिए जरूरी हो जाता है। बीएनएस का सेक्शन 248 या डेफेमेशन का केस आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं। डेफेमेशन में आपको डैमेजेस की मांग करने का भी विकल्प दिया गया है, यानी संबंधित व्यक्ति से आप डैमेजेस भी मांग सकते हैं, जिसमें आप हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का अमाउंट तय कर सकते हैं। लेकिन ये सब ऑप्शन आपके लिए तभी हैं जब आपके साथ सच में कोई ऐसी घटना हुई है, कानून का मिसयूज करके
दुरुपयोग करके किसी को फंसाने की कोशिश अगर आप करेंगे, आपके पास कोई सबूत नहीं रहेगा, तो आप आगे केस को चला नहीं पाएंगे। केस कर तो देंगे, लेकिन शुरुआती दौर में 1-2 डेट में ही आपका केस डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला जो है वो सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर आगे चलता है। अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे कि आपने सामने वाले व्यक्ति पर किस वजह से इस तरह का मामला दर्ज कराया है, तो वो आपका केस खारिज हो जाएगा। इसीलिए कानून का मिसयूज करने की गलती बिल्कुल ना करें। ये सारे कानून आपके हक में बनाए गए हैं, आपके उपयोग के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई आपको बेवजह परेशान करे तो आप इस कानून का उपयोग जरूर करें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड